अस्सलामुअलैकुम। एस फैमिली व्लॉग में आप सबका खुशामदीद। उम्मीद होगी कि सब ठीक ही होंगे। चांद रात मुबारक हो। आज चांद रात होने की वजह से शयान के बाल कटाने लेके गए हम। हेयर ड्रेसर के वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने कहा शयान के बाल कटेंगे, तो शयान को कुर्सी पे बिठा दिया। उनके कंघा हो रहा था, उनके कैचर्स लग रही थी, उनके बालों को तैयार किया जा रहा था कटिंग के लिए। और हेयर ड्रेसर वाला जो है वो देख रहा था कि किस तरीके से बाल काटने हैं। आराम से, बड़े आराम से शयान साहब बैठे हुए थे। बहुत अच्छा प्रोसेस गुज़र रहा था। शयान को भी बहुत अच्छा लग रहा था। पीछे लोग वेट कर रहे थे और शयान अपने आप को शीशे में देख देख के शक्लें बना रहा था कि मैं कैसा लग रहा हूँ। इसने में इनके पापा ने इसको वीडियो बना के भी दिखाया कि बेटा तुम ऐसे लग रहे हो। शयान हेयर ड्रेसर अंकल को देख देख के हैरान हो रहा था, ये अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। शयान को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। आगे क्या हुआ ये तो हमें भी नहीं पता था कि क्या होगा। उसके बाद जब बाल कटने की बारी जब आएगी तो फिर आप लोगों को भी पता लग जाएगा कि शयान ने कितनी उधम मचाई। शयान अपने बालों को हिलाते हुए, अपनी गर्दन को हिलाते हुए देख रहा था कि ये कैचर से गिर जाए, लेकिन कैचर से नहीं गिरी थी। इसका बस नहीं चला तो हाथ निकाल के इन कैचर्स को छू ले। शयान बार बार हाथ निकालने की कोशिश कर रहा था। इतने में इसकी मशीन लगना शुरू हो गई। उन्होंने बाल काटना स्टार्ट कर दिए। शयान को उलझन हो रही थी और शयान को कुछ होने लगा था कि मेरे बाल कट रहे हैं। शयान बार बार अजीब अजीब शक्लें बना रहा था कि मेरे बालों को कोई रोक ले, कोई तो रोक ले। सबको देख रहा था, कोई तो रोक ले मुझे, कोई तो रोक ले मेरे बाल कटने से। लेकिन शयान बेबस होकर बैठा हुआ था क्योंकि इसके बाल तो कटने थे। पीछे अंकल बहुत हंसे जा रहे थे क्योंकि शयान बार बार उलझन हो रही थी शयान को। शयान का बस नहीं चल रहा था हाथ निकाल के अंकल को रोक ले, अंकल नहीं काटें, अंकल नहीं काटें। लेकिन अंकल ने उसके बाल काट दिए। फिर शयान जो है बड़े गुस्से में बैठा हुआ अपने बाल कटवा रहा था। वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने पापा को गुस्से में देखा। फिर उसने गर्दन नीचे झुकाई और उसने बोला कि चले भाई कट ही गए तो अब तो बाल कटवाने ही हैं, तो कोई बात नहीं, कटवा ही लेता हूँ। बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, बच्चियाँ आई हुई थी। अंकल का फेशियल वगैरह भी हो रहा था। शयान उनको भी देख रहा था और ये देख रहा था कि नाई अंकल उसके बाल काट रहे हैं। इतने में भी शयान ने तो जो काम दिखाया है वो तो भाई मत पूछें शयान ने क्या किया। शयान आराम से बैठने के बाद सुकून से बैठे हुए थे। उसके बाद शयान को पता नहीं क्या चुलचुलाहट हुई। शयान ने जो भाई अंकल को देखा और बोला पापा बश, पापा बश। अंकल ने भी ब्रश व्रश मार के उसको सुकून दिलाया कि हाँ बेटा तुम्हारे बाल कट गए। लेकिन जब शयान को लगा कि भाई कैंची लग रही है और मेरे तो बाल और कट रहे हैं, मशीन भी लग रही है, अंकल तो बस काटे ही जा रहे हैं, अरे भाई क्या गंजा करोगे मुझे, शयान साहब ने बोला। लेकिन अंकल सुन ही नहीं रहे थे। शयान ने हिलना शुरू कर दिया। अंकल ने बोला बेटा हिलो नहीं, लेकिन शयान सुन ही नहीं रहा था। शयान उठ के भागने लगा। अंकल ने बोला बेटा नहीं नहीं भागो नहीं, अभी तुम्हारे बाल नहीं कटे। फिर जो शयान ने उधम मचाई है वहाँ पे, तो अंकलों ने क्या सब 2-3 लोगों ने पकड़ के इसके बाल काटे। शयान को बाहर बुलाया, देखें शयान के बाल कट गए। शयान के बाल कट गए थे। बड़े मज़े से उतरते हुए आराम से भागते हुए इधर उधर भाग रहे थे।